हम तो बच्चों सरलीकरण का ही बहुत सा कमेंट आया था मेरे पास कि सरलीकरण को बोर्ड मास के नियम को फिर से दोहराइए मैम, फिर से दोहराइए आंटी, फिर से दोहराइए माँ। मुझे माँ, आंटी, मैडम, मैम कह करके जब संबोधित किया जाता है तो इतना मुझे अंदर से खुश होता है आत्मा कि मैं कहना चाहूँ। तो मैं इसको आप लोग के कहना मानते हुए मुझे इसको दोहराना पड़ रहा है। और दोहराना तो काम है, मैथ एक ऐसा विषय है या हर कोई विषय है जिसको पुनरावृत्ति करते रहना चाहिए, तभी आपको एकदम इसमें दृढ़ता प्राप्त होगी। तो मैथ तो और अभ्यास की चीज है, जो आप सीख लेंगे और उसका अभ्यास नहीं करेंगे तो आप सारा का सारा भूल जाएंगे। इसलिए एक ऐसा विषय है जिसको आप अंदर से लग रहा है कि हम भी मैथ में तेज बने, तेज रहे, मुझे भी आए मैथ। इसके लिए आपको अभ्यास करना जरूरी है और उसके बाद ऊबना नहीं है, ऊबना नहीं है, धैर्य बनाए रखना है। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो उसको समझाने के लिए अंतिम दम तक मेरा प्रयास जारी रहेगा। आप कमेंट में कहिएगा कि यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो पुनः हम उसका पुनरावृत्ति करेंगे, दोहरा करके दूसरे उदाहरण से आप लोगों को समझाएंगे और आपको आएगा ही आएगा, यह मेरा विश्वास है। इसलिए अब हम चलते हैं इस प्रश्न की ओर और चले तो आप लोग ध्यान दें। जहाँ मुझे अकल नहीं है बेटे कि मैं लाइव आकर के पढ़ाऊं, मुझे इस सब कोई अकल नहीं है। मैं किसी तरह से पढ़ाती हूँ और मेरे बच्चे यहाँ डाउनलोड कर देते हैं और इसलिए मुझे आप लोग टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। एक ही प्रश्न को मैं बार बार अपलोड कर देती हूँ, यह मेरी जानबूझ करके नहीं, यह मेरी गलती है, मुझे नहीं आता है। इसलिए हम अब इसको हल करने की ओर चलते हैं। अब 14 माइनस बड़ी कोष्ठ 12 मैं बता दी हूँ कि बोर्ड मास कहता है कि सबसे पहले क्रिया होना चाहिए ब्रैकेट का। तो ब्रैकेट में भी कौन ब्रैकेट का? सबसे क्रिया छोटी कोष्ठक का, छोटी ब्रैकेट का हम बता दिए हैं और आप लोग पहचानते होंगे। अब ब्रैकेट के अंदर में है, फिर हम अलग से करके बताते हैं कि 7 माइनस 6 और माइनस 2 इसके ऊपर ऐसे लगा हुआ है लगा हुआ ये ब्रैकेट के अंदर है। तो अंदर कितना आएगा उसको हम अलग से बता देते हैं। अगर डायरेक्ट लिख देंगे तो आप लोग को हो सकता है कि समझ में नहीं आए। तो आप बताओ ये क्या कर रहा है? ये एक ऊपर में लकीर है, एक रेखा है, यह रेखा कहता है कि भाई बोर्ड मास का नियम का तो पालन कीजिए, लेकिन उससे पहले भी मुझे बिदागरी दीजिए। तो हम इसकी बिदागरी देंगे। 7 माइनस 6 में से 4 गया, 2 गया, बाकी बचा 4। हम उसको पहले हटा दिए जी। कर रहा है अपना ऐसे माथे पर ऐसे करके कि पहले हमें हटाना चाहिए, पहले हमें। तो 6 में अब 7 में से 4 गया, बाकी बचा 3। अब हम इसको ऐसे करके यहाँ 3 लिख देते हैं तो आप लोग को कोई दिक्कत होगा नहीं। अब यहाँ कोई चीज नहीं है, प्लस और माइनस माइनस ही होगा, तो माइनस सिर्फ 3 लिख देते हैं। एक और लाइन क्यों खर्चा करें? और छोटी कोष्ठ हट गया, बाकी बच गया कौन? मंझली कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ। यहाँ तक समझने में बाबू, बच्चे और बच्चियां, मेरे बेटे और बेटियां, यहाँ तक समझ में आ गया? अब यह तो बड़ी आसान है। देखो कितना मजा लगने लगेगा मैथ से, कितना लगाव हो जाएगा मैथ से। तो इतना ऐसा लगेगा कि मैथ तो कुछ है ही नहीं, गणित तो कुछ है। क्यों हम डरते थे गणित से? नहीं, डरना नहीं है बेटे। यहाँ 14 माइनस, आप देखो बड़ी कोष्ठ, तो बड़ी कोष्ठ 12 और 12। देखो बेटे यहाँ माइनस है, मंझली कोष्ठ -3 इसके अंदर है। तो हम इसको उड़ाना है पहले, किसको? छोटी कोष्ठ के बाद किसको उड़ाना है? मंझली कोष्ठ को। बिदागरी या विदा देना है तो कैसे देंगे? यहाँ देखो कोई यहाँ कर रहा है कि माइनस में -3 से गुना कर देना है, तो माइनस माइनस होता है प्लस। तो प्लस अगर हम 3 कर दिए और
मछली कोष्ठ का अलविदा, मंडली कोष्ठ का बिदागरी। अब यहाँ सिर्फ बचा बड़ी कोष्ठ। क्या यहाँ तक आप लोग समझे? और नहीं समझे हैं तो आप क्वेश्चन को लिख करके पहले एक बार देख लें और उसके बाद क्वेश्चन को लिखते जाएं और उसके बाद फिर पुनः अपने कॉपी पर दिमाग लगा लगा करके अपने बनाइए और उसके बाद देखिए जहाँ हो दिक्कत वहाँ फिर दोबारा पूछिए। जो बाहर दूर के बच्चे हैं वो कमेंट करें और उसके बाद आप लोग जो है कल होकर के या भी आप लोग रोकिए, पूछिए कि हाँ नहीं समझ में आया है। मुझे आशा ही नहीं उन्हें विश्वास है कि आप मेरे बातों को ध्यान में मद्देनजर रखेंगे और अपना भविष्य उज्जवल करेंगे। 12 और 3 कितना होगा? 15। एक में आ गया, एक में जब आ जाता है तो ये तो हटेगा ना जी। 12 3 15। अब हट गया, बड़ी कोष्ठक का भी बिदागरी हो गया। तो बेटे यह चिन्ह नहीं है, यह सिर्फ माइनस है, ये वाला माइनस है ना। इतना का आया 15। अगर यहाँ पर रहता -15 तो ऐसे करके हम घेर देते और उसके बाद फिर माइनस माइनस प्लस करते। लेकिन यहाँ आप देखो 14 में से -15 गया तो 15 इधर रहता, 14 उधर रहता तो आता 1। लेकिन -15 में 1 जाएगा तो बचा -1 और यही मेरा आंसर है। और मैं छोटे बड़े और बराबर वालों से मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि आप लोग ध्यान से पढ़ें और आगे बढ़ें, अपना भविष्य सुधारें, संवारें। बेस्ट ऑफ लक बच्चे।